हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम समझेंगे सजेस्टेड। हमने एक पहले ही वीडियो बना दिया था, उसी वीडियो में हम समझेंगे बहुलक और माध्यक। बहुलक और माध्यक, माध्यक मतलब मीडियन और बहुलक यानी कि मॉड। बहुलक यानी कि मॉड, इसके बारे में हम समझेंगे। ऑलरेडी पहले ही हमने एक वीडियो बना के रख दिया है, जिसका मैं लिंक जो है इस वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग जाके उसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन बताते हैं, समझाते हैं बच्चों को, लेकिन जो आपको समझना है वो नहीं समझाते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो शॉर्ट नहीं है, वो पूरी तरह से बेसिक है। बेसिक से बेसिक पढ़िए आप लोग। शॉर्ट में उतना ध्यान मत दीजिए, वरना शॉर्ट ध्यान देंगे तो शॉर्ट में शॉर्ट ही रह जाएंगे, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। शॉर्ट बहुलक के लिए, बहुविकल्पी के लिए काम आता है, लेकिन मैं जो बेसिक से बताऊंगा वो हमेशा के लिए काम आएगा। सो आपको करना क्या, बेसिक से बेसिक पढ़िए आप लोग। हल्का पढ़ेंगे तो कुछ मजा नहीं रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है बहुलक। बहुलक हेडिंग में डालेंगे बहुलक यानी कि मूड, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बहुलक, ठीक। इसके अंतर्गत अगर हम समझेंगे कुछ, तो पहले तो देखिए, अगर हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूला के आधार पे ही ये क्वेश्चन लगेगा। हमने जो पहले मेन बताया यानी मध्य बताया है, उस मध्य में मैंने फॉर्मूले के आधार पे जो बताया था, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसमें। तो ठीक है, देखिए पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले के बाद हम समझेंगे बेसिक से बेसिक, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला तो क्या फॉर्मूला में है, L इज इक्वल टू F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0। F0 मल्टीप्लाई कर देंगे 2, सॉरी मल्टीप्लाई इससे करेंगे F2, फिर मल्टीप्लाई H। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पे हम लगाएंगे। अब आप लोगों को समझना है ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। तो मैं इन सभी के बारे में बता दे रहा हूं आपको। L यानी कि लिमिट, लिमिट ये जो बहुलक है इसकी लिमिट, वर्ग की लिमिट। वर्ग देखिए, जैसे कि वर्ग आप समझते हैं, वर्ग मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, जैसे कि क्लास। वर्ग मतलब होता है क्लास, और क्लास आप अगर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो मतलब उसका वर्ग है, क्लास का मतलब वर्ग होता है। F1 का मतलब होता है जो मेन बहुलक की बारंबारता, मेन जो बहुलक होता है निकलता है उसकी बारंबारता होता है। और F0 का मतलब होता है जो मेन बारंबारता उसके पहले की संख्या, मेन जो बारंबारता उसके पहले की संख्या। और F2 का मतलब है बाद की संख्या। H का मतलब है दोनों का वर्ग यानी कि वर्ग का माप। यह H का मतलब होता है वर्ग का माप। देखिए इसका मतलब होता है वर्ग माप होता है, ठीक। इसका मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता होता है इसका मतलब बहुलक का, यानी कि लिख देते हैं बहुलक की बारंबारता। यह मतलब होता है पहले की संख्या, पहले की संख्या। F2 का मतलब होता है बाद वाली संख्या। F2 का मतलब होता है बाद वाली संख्या, और L का मतलब लिमिट होता ही है। लेकिन इसके अंतर्गत देखिए, अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक में भी बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक में भी समझ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट हमेशा काम नहीं आता, इसीलिए आप बेसिक से पढ़िए। बेसिक से पढ़ेंगे तो आपके लिए यही फायदा रहेगा। मुझे क्या, मैं तो आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ तक देखिए, मैं आपको जो बताता हूँ क्लास 10 का, 11th का, 12 का, 9th का, मैं जो आपको बताता हूँ समझाता हूँ, उसमें से 100 में से 95% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो लेकर जरूर आएंगे। 95% मैं कहता हूँ कि आप लोग लेकर आएंगे।
ठीक, तो आप लोग क्या करिए, बेसिक्स पढ़िए, 95% लाना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ये स्किप बाय स्किप मतलब एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, पूरा कंसंट्रेट होके देखिएगा वीडियो पे, वरना कुछ समझ में नहीं अगर नहीं देखेंगे। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसका, समझे आप लोग फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो हो सकता है आप लोग बहुत बेटर तरीके से समझ जाएंगे। एग्जांपल के साथ बहुत बेटर तरीके से आप समझेंगे। चलिए ठीक है, हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसको करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं इसको है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। ये नहीं है कि मतलब हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम अब चलिए कोई बात नहीं है, हमारी किस्मत तेज है। किस्मत देखिए किसी की तेज, किस्मत किसी का साथ देती नहीं है, किस्मत किसी का साथ नहीं देती है, किस्मत मेहनत करने वालों के साथ देती है। जो सपने देखते हैं, सपने देखते रह जाएंगे लेकिन किस्मत साथ नहीं देगी। वो कुछ लोग कहते हैं यार मेरा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, वो ऊपर वाला भी कहता है जब ये पहले से कह रहा है तो इसका ना ही करे। और वो जो कहते हैं कि यार मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, ऊपर वाला भी कहता है कि जब ये कह रहा है तो इसका कर ही देते हैं। तो आप ये मत कहिए कि मेरा नहीं होगा, आप ये कहिए कि मेरा होगा। मेहनत करिए यार, तभी तो होगा, इसे थोड़ी ना हो जाएगा फालतू में आप। हाँ, चलिए ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा, क्वेश्चन क्या है, ये बहुलक है, बहुलक मोड, ठीक, हेडिंग से है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। कौन से आंकड़े प्राप्त हुए हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं फिगर के अनुसार। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आप बनाएंगे, इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए, पहले पहले क्या दिया है, परिवार माप दिया है, क्या, परिवार माप। अब दूसरे में क्या दिया है, परिवार की संख्या, परिवार की संख्या, ठीक। अब डायरेक्ट ऐसे 20 से रेखा खींच दी है, कितना दिया है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब पहले में क्या दिया है, 1 से 3, 3 से 5, फिर क्या दिया है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। संख्या कितना दिया है, 7 8 2 2 1। देखिए ये संख्या दिया है, तो इसमें अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी इसमें से कौन सी संख्या है, परिवार की संख्या कौन सी है, ये है ना, ये है। इसको मान लीजिए आंसर के रूप में ही मान लीजिए, आंसर के रूप में मान लीजिए, बट ये क्वेश्चन था। अब कौन इसको मिटाएगा फिर इसको समझाएंगे, उससे बढ़िया है मैं इसी पे आपको समझा देता हूं। और देखिए आप लोग, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, बहुलक कौन है, 8 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। बहुलक 8 हो गया, इसकी बारंबारता। उसके बाद F1 मान लीजिए यही F1 है, बहुलक यानी कि F1 यही है। उसके बाद ये 3 दिया है, मतलब मेन क्या है समझिए, इसकी जो बारंबारता है बहुलक यानी कि F1, F1 कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी लिमिट कितनी दी है, 2 दी है, लिमिट 1 2, लिमिट कितनी दी है, 2 दी है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, दिया था F1 माइनस F0, 0 दिया था, 0 यानी हमने बताया है जो बहुलक है उसके पहले की संख्या, पहले की संख्या कितनी है, यानी कि F0 बराबर 7, ठीक। उसके बाद क्या दिए थे, अपान में करके 2 दिया था, 2F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई F2 दिया था, F2 यानी कि हमने बताया था आपको बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या क्या है, F2 इज इक्वल टू 2 हो गया।
इसका जो माप है, वर्ग का माप कितना 2 दिया, इसका वर्ग का माप भी नहीं, सॉरी, ये जो लिमिट है इसकी कितना दिया है, 3 से 5 दिया, ये लिमिट मान लीजिए यही लिमिट इसको है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये लिमिट इसकी यही है, लिमिट इसकी यानी कि 3 है, पहले कितना है 3 लिमिट है इसकी, तो हम इसको क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब इसका जो वर्ग है, वर्ग यानी कि वर्ग माप जो है h जिसे हमने कहा है, लास्ट में जब मल्टीप्लाई इस कितना है 2 1 2 दिया है। ठीक, अब हमको क्या हुआ, सभी चीजें प्राप्त हो गई हैं, सभी चीजें प्राप्त हो गई हैं। अब हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं इसको। डायरेक्टली कैसे लगाएंगे, देखिए पहले इसको देते हैं, साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। मेन चीज हमें तो मिल गया है, जो हमें सूत्र चाहिए था उस सूत्र के आधार पे हमें सब कुछ मिल गया है। क्या है, सूत्र के आधार पे हमें सब कुछ मिल गया है। अब हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इसको मिटा कर भी। देखिए सूत्र क्या था हमारा, L इज इक्वल टू F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 मल्टीप्लाई F0 माइनस, इसमें था मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई F2 था, डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे S से। अब देखिए लिमिट इसकी क्या कितनी दी है, 3 दी है, इक्वल कर देंगे, F1 कितना दिया है 8 माइनस F0 कितना दिया है 7, 2 कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई F1 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, F2 कितना दिया है 2 दिया है, डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई S कर देंगे 2 से। अब समझे आप लोग, अब डायरेक्टली से हम अब यहां से इसको देते हैं, साफ कर देते हैं। देखिए जब तक आप लोग पूरी ध्यान से पूरे मन से समझेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। अब डायरेक्टली से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7, इतना आएगा, इतना आया। अब डायरेक्टली से हम 3.286 ये हमारा आंसर है, देख लीजिए आप लोग, इसी प्रकार से आंसर है। अगर आपको अगर लगता है कि मैंने आंसर गलत बताया है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया तरीके से एक बार चेक करिए। ठीक है, अब समझिए, देखिए ये तो हमने आपको एक उदाहरण बताया किसका, बहुलक का। बहुलक का उदाहरण आपने समझ लिया है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल आपने तो समझ लिया है। अब अगर हम कह दें कि अब हम आपको आगे ले चलते हैं माध्यम, माध्यम पे यानी कि मिडिल में लेके चलते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए, चलिए चलते हैं। इसमें क्या है, आप तो पढ़ेंगे ही, अब तो पूरा देखना ही है, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, फॉर्मूले के आधार पे ही लगता है, फॉर्मूले के आधार पे ही लगता है। इससे पहले जो मैंने मेंस वाला था वो मैंने बता दिया है आपको, और आप लोग जाके देख लीजिए, वीडियो में लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिए डायरेक्टली, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग जाके देख सकते हैं, वीडियो में लिंक दे दिया गया है। अब देखिए माध्यम, माध्यम हेडिंग डालेंगे, इसको कहते हैं मिडिल, मिडिल, ओके, हेडिंग से डाल दीजिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। अब उसमें क्या है, डायरेक्टली हम इसको प्लस कर सकते हैं, इसमें से हम इसमें से प्लस करके लगाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आप तैयार कर रहे हैं या कोई भी लेसन हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमने आपको बार बार बताया है, फॉर्मूला उसके बाद कॉन्सेप्ट। ठीक, पहले तो फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, L इज इक्वल टू N अपॉन 2 CF अपॉन F1 मल्टीप्लाई कर देंगे H, बस इतना है। अगर आपको ये समझना है क्या, ये CF समझना है और क्या समझना है, N अपॉन 2 समझना है, ये समझा देता हूं। इसका मतलब होता है CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचाई बारंबारता। क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी है। क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसे कहते हैं हम हिंदी में संचाई बारंबारता। संचाई बारंबारता आप लोग देख लीजिए। n/2 दिया। n/2 का मतलब होता है अगर इसमें n सम है, अगर इसमें n जो है सम है, एक और फॉर्मूला देखिए, अगर इसमें n जो है सम है तो फॉर्मूला n के लिए क्या लगेगा? n/2 + 1 लगेगा। अगर n सम है यानी फॉर्मूला, अगर n सम है तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर n विषम है, अगर n विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो फॉर्मूला लगेगा n + 1/2। ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए आप लोग, ये फॉर्मूला लगेगा। मेन फॉर्मूला यही है। मेन फॉर्मूला क्या है? ये है। ये तो n के लिए है। n मतलब सम यानी कि 1, n/1 + 1 इसके लिए है, और n + 1/2 इसके लिए है। सम के लिए अलग है, विषम के लिए अलग है। अब अगर हम बात करें, अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहते हैं तो हम समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। अब देखिए आप लोग, तो इसमें ऐसे ऐसे हैं, इसमें n के लिए विषम और सम दोनों हैं, अलग अलग फॉर्मूले पे हैं। तो अगर हमें सम प्राप्त होता है, अगर हमें सम प्राप्त होता है तो n/2 लिखेंगे। अगर हमें विषम प्राप्त होता है तो n + 1/2 लिखेंगे। इस प्रकार हम लिखेंगे। कैसे? देखिए अब हम पहले क्वेश्चन को बता देते हैं आपको, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो है वो आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किसी एक स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है। आंकड़े प्राप्त हुए हैं। वो कौन से आंकड़े प्राप्त हुए हैं आप लोग स्क्रीन पे देखिए। इस प्रकार देखिए, ऐसे हम क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे। ये क्वेश्चन में भी है, ये क्वेश्चन में ही है। आप ये मत समझिए कि हम आंसर बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ पे क्या कर देंगे? ऊंचाई कर देंगे किसमें? सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? लड़कियों की संख्या कर देंगे, लड़कियों की संख्या। तो दिया क्या है? 140 से कम, 140 से कम दिया है। अब इसी प्रकार हम कितना लिखेंगे? 65 तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए 140 दिया है, 145 से कम लिख देंगे के कम, फिर 150 से कम, फिर 160 से कम, 155 सॉरी 155 से कम, फिर 160 से कम, फिर 165 से कम। अब लड़कियों की संख्या कितने दिया गया था? ये 4, 11, 29, 40, 46, 51 दिया गया है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, एक प्रकार से हम आपको बता सकते हैं, एक प्रकार से हम आपको बता सकते हैं, इसमें जो पहली संख्या है हम डायरेक्ट इस प्रकार लिखेंगे। अभी देखिए किस प्रकार हम लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। पहले इसको देखते हैं। शायद अगर हम इसे मिटा सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया है क्यों मिटा रहे हैं। अभी एक सारणी और बनानी, किसमें? आंसर में। बट इतनी तो जगह है नहीं कि शायद पूरी सारणी बन जाएगी एक ही बार में। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बताएंगे, आपको समझाएंगे। अब देखिए आंसर में देखिए, हम एक सारणी बनाएंगे इस प्रकार से। उसमें कितने खाने थे? 2 खाने थे। इसमें कितने हैं? इसमें हम बनाएंगे कितने खाने? 3 खाने बनाएंगे। ठीक ना? यहां तक दिख रहा है। पहले हम लिखेंगे, हम क्या? पहले हम ऊंचाई लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे?
लड़कियों की संख्या, इसमें क्या लेंगे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता लिखेंगे। ठीक, इसमें लिखेंगे 140 से कम, यानी कि 140 से 145, फिर 145 से 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, इस प्रकार हम लिखेंगे। ठीक, देख लीजिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 4, फिर इसमें 11, फिर इसमें 29, इसमें 40, उसके बाद 46, उसके बाद 51। डायरेक्टली हम इससे संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। हम इसमें से पहले संख्या लिख देंगे 4, उसके बाद ये जो 11 दिया गया है हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वल इक्वल इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 4 में हम कितना जोड़ दें कि 11 आ जाए, कितना जोड़ दें, शायद हमें लगता है हम जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, शायद हमें लगता है 7 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 11। कितना मिल गया, 7 4 11 होता है ना, 11 मिल गया। अब क्या करेंगे हम 11 यहाँ पे नोट कर लेंगे, प्लस कर देंगे। अब 29, अगर हमें 29 लाना है तो हम 11 में कितना जोड़ दें 29 आ जाए, तो कितना जोड़ देंगे, शायद 18 जोड़ देंगे। 18 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 29। अब हम यहाँ पे 29 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। अब हम कितना जोड़ दें कि हमें 40 मिल जाए, यहाँ पे 29 से 30 होता है, 30 10 40 यानी कि 11 हम जोड़ देंगे, हमें मिल जाएगा कितना 40। अब हमें यहाँ पे 46 है, अब 40 प्लस हम कर देंगे 46, हमें लाने के लिए हम कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 46। अब हमें 51 लाना था, कितना जोड़ेंगे, साथ 5 जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार हम 5 प्लस करके कितना कर देंगे 46, कितना आएगा 51। हमें क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है यही हमारी क्या है, लिमिट है। लिमिट यहीं से शुरुआत हुई है तो ये लिमिट मान लेंगे हम, लिमिट यानी कि यल हमारा कितना है 140। ठीक, लिमिट हमारा कितना है 140। अब देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला देख लीजिए, शायद हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, सॉरी यहाँ गिराते हैं, यल n/2 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे -CF, अपान में कर देंगे F मल्टीप्लाई H कर देंगे। ठीक, n हमारा कितना है 40 है, n कितना दिया गया है 51, कितना दिया गया है 51। 51 लड़कियों की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हमारा n कितना दिया गया है 51। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 51/2 कर देंगे। 51 का कौन सा संख्या है, विषम है, तो हम +1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, या डायरेक्ट हम इसे कर सकते हैं। अगर हम इसे काटेंगे तो हमें लगता है 25.5 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो n कितना है, इसे हम यहाँ लिखते हैं n बराबर 25.5 लिख देंगे। ठीक, n हमारा कितना है 25.5 लिख देंगे। उसके बाद CF कितना दिया गया है, टोटल हमें 11 है, इसी की लिमिट हम जोड़े तो इसी के सीधे में हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा CF हमारा 11 मिल जाएगा। ठीक, अब हमें F ज्ञात करना है। F को हम 18 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ी ये दी गई है। इसमें कितना जोड़ा गया, सबसे बड़ा कौन सा जोड़ा गया है 18, सबसे बड़ी संख्या कौन सी जोड़ी गई है 18 जोड़ी गई है, तो हमें क्या मिल जाएगा F बराबर हमें मिल जाएगा 18, और H इसका दिया गया है 5, H इसका कितना दिया गया 51 हमें लाना है, तो हमें 51 लाना है तो 46 में हम कितना जोड़ेंगे कि 51 आएगा। 51 लड़कियों की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हम 5 जोड़ देंगे 51 आ जाएगा, यानी कि इसका H यानी वर्ग माप कितना दिया गया है 51। तो हमें लगता है यहाँ पे देख लीजिए आप, हमने सब कुछ ऑलरेडी चेक कर दिया है। अब हमें करना क्या, मेन चीज ये करना है, फॉर्मूला सेट करना है, उसके बाद लगाना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम सेट कर देते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला सेट कर देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। दिख रहा है नीचे, अब देखिए फॉर्मूला
यानी कि ऐसे हम कर देते इसको, ऐसे कर देते। फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यल कितना दिया गया है 140, इक्वल कर देंगे, इक्वल कर दें यहाँ पर। अब तो आपको दिख ही रहा, समझ ही गए हैं। अब हम कर देंगे टोटल, एन कितना दिया गया है 25.5, माइनस कर देंगे सी एफ कितना दिया गया है 11 दिया गया है, अपॉन कर देंगे एफ कितना दिया गया है 18 दिया गया है। उसके बाद क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एच कितना दिया गया है 5 दिया गया है। टोटल अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो शायद हमें मिल सकता है कितना 140, 140 करके हम इक्वल कर देंगे। टोटल अगर हम कर देंगे तो 72, 72.5 अपान कर देंगे 18। शायद अगर हम गुणा करके इस प्रकार करेंगे तो हमें इतना मिल सकता है, मिल गया। अब अगर हम टोटल इसका करेंगे तो हमें लगता है 149.08 हमें मिल सकता है। फाइनल आंसर हमारा यही है, फाइनल आंसर हमारा क्या है यही है। देख लीजिए आप किस प्रकार हमने इसका क्या किया, इसमें से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको घटा के इसको हमने कर दिया क्या जोड़ दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट हमें इसको और इसको ला के यहाँ पे डायरेक्टली इसका इसमें से हम मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ दिया। ठीक, मेन देखिए हमारा यही 149.08 आया है। फाइनल आंसर हमारा यही है। फिलहाल देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, इस वीडियो से कुछ समझेंगे आपको समझ में आएगा। ये नहीं है कि हम चूतिया नहीं है, सब बस जो भी गुरु होता है आपको अच्छे के लिए ही बताता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ मतलब आपका भविष्य बना रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक, चलिए जय हिंद, चलते हैं।